हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस और इनिशियल कंडीशन के गेट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आप ये देखेंगे कि हम कैसे हमारे जो बेसिक 5 पॉइंट्स जो हमने इनिशियल कंडीशन में आपको बताए थे उन 5 पॉइंट्स और साथ ही साथ आरएल आरसी सर्किट के ट्रांजिएंट एनालिसिस के डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के कंसेप्ट हमने आपको बताए थे, उन कंसेप्ट्स को यूज करके हम कैसे आसानी से गेट जैसे बड़े एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इनिशियल कंडीशन ट्रांजिएंट एनालिसिस के आरएल आरसी सर्किट के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार जरूर से देख लें। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं गेट 2023 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए बात करते हैं गेट पेपर्स के क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 38 गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 2021 के पेपर से हमने क्वेश्चन लिया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ करके हम ये समझें कि ये क्वेश्चन इनिशियल कंडीशन का है या ट्रांजिएंट एनालिसिस का है। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चंस में हमें आईटी निकालने के लिए कहा जा रहा है, आईटी या वीटी, कहीं वोल्टेज या करंट हमें t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए निकालने के लिए कहा जा रहा है, या फिर हमें I0 प्लस V0 प्लस ये क्वांटिटीज निकालना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को क्लोज किया है। वाइल द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू -5 वोल्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें ये कहा गया है कि Vc0 माइनस कैपेसिटर पर स्विचिंग से पहले -5 वोल्ट है। देखिए, टर्मिनोलॉजीज में कुछ डिफरेंस हो सकता है। यहाँ Vc0 लिखा है, Vc0 का मतलब उन्होंने कहा t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पर -5 वोल्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। मैंने यहाँ लिखा है Vc0 माइनस। Vc0 माइनस मतलब स्विचिंग से ठीक पहले जो वोल्टेज हम मान रहे हैं वो वोल्टेज क्या है, -5 वोल्ट है। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि the time after which the voltage across the capacitor becomes 0 is in millisecond। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इधर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट में आपसे आंसर मांगा गया है। नंबर 1। नंबर 2, हमसे ये कहा जा रहा है कि किस समय के बाद कैपेसिटर पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। मतलब हमें वो टाइम निकालना है जब कैपेसिटर पर वोल्टेज VCT 0 हो जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के मुझे टाइम निकालना है, तो जब टाइम निकालना है तो मेरे पास टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होगा, तभी तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू निकाल पाऊंगा। इससे ये क्लियर हो गया कि ये सीधे इनिशियल कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस का प्रॉब्लम है। तो देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस का अगर ये प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अब हम उस पर फोकस करते हैं। जब प्रॉब्लम हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस का होता है तो हमने कहा है कि आप सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने पर कॉन्सेंट्रेट करें। एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपके सामने आ जाएगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस मुझे पता है, जिससे मैं आसानी से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख दूंगा। तो देखिए, मैं सर्किट को एनालाइज करता हूं। हमें कहा जा रहा है कि t इक्वल टू 0 पर आपने इस स्विच को क्लोज किया है। क्लोज किया मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, और ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के साथ साथ यहाँ पर VCT इस पोलैरिटी का दिया हुआ है। मतलब इस नोड पर ये सारे पॉइंट एक ही नोड है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम एक सिंगल नोड का ये प्रॉब्लम हो रहा है, और इस पर्टिकुलर नोड पर वोल्टेज हम बोल सकते हैं कि VCT है। अब इस VCT वोल्टेज को लेकर के मैं एक नोड इक्वेशन यहाँ पर बनाता हूँ, क्योंकि मुझे VCT ही चाहिए। देखिए, करंट चाहिए होगा अगर इक्वेशन में तो हम लूप इक्वेशन बना लेंगे। हमें अगर इक्वेशन में हमारा जो आंसर है हमें वो वोल्टेज की फॉर्म में ही चाहिए, तो हम नोड वोल्टेज माने और नोड वोल्टेज के लिए नोड इक्वेशन अपन बना लें। तो इस पर्टिकुलर नोड पर जब मैं नोड इक्वेशन बनाता हूं तो देखिए, इस नोड पर ये 4 ब्रांचेस में हम आउटगोइंग करंट्स मानेंगे, और अकॉर्डिंग टू KCL वी कैन से एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0 और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। तो KCL के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट मतलब VCT -5/250 प्लस इस, देखिए, डिपेंडेंट सोर्स लगाया हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में। जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस के बारे में आपको बताया था तब ये बहुत क्लियरली बताया था कि आपको डिपेंडेंट सोर्स से घबराना नहीं है। डिपेंडेंट सोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी तकलीफ देता है कि वो ये कहेगा कि मेरा मान जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड हो रहा है आप उसका मान ला करके हमारी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि ये पर्टिकुलर डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हम इस
डायमंड शेप के अंदर जो सिंबल बना हुआ है उससे डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये करंट सोर्स है, और करंट सोर्स है तो ये इस पर्टिकुलर ब्रांच में बहने वाले करंट का ही मान है। और हमें यहाँ पर चूंकि ये मान VR/500 दिया हुआ है तो हम सीधे VR/500 लिख देते हैं, प्लस इस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमने नोड पोटेंशियल VCT माना है तो VCT/250 प्लस, अब देखिए लास्ट वाली टर्म हमने आपको हमारे पहले वीडियो लेक्चर में बताया है कि आप करंट और वोल्टेज के एक्सप्रेशंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि करंट और वोल्टेज ऐसे के जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के जो एक्सप्रेशंस है वो थ्रू आउट नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट थ्योरी में आपको यूज करने होते हैं, और उन्हीं तीन एक्सप्रेशन से आपका काम होता है। वोल्टेज कैपेसिटर पर हमें पता है 1/c इंटीग्रेशन ITdt होता है, उसी को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो करंट का मान होता है CdV/dt। तो यहां पर चूंकि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पर वोल्टेज VCT ही हमने माना है, इसलिए हम यहां पर कहेंगे C का वैल्यू 0.6 × 10⁻⁶ dVCT/dt इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारा पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। यहां इंटरेस्टिंगली आप नोट करें कि आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सिर्फ एक ये VR बढ़ गया। ये VR क्यों बढ़ा? क्योंकि ये हमारा मेहमान है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये आपको इतना कष्ट जरूर से देता है, और इस कष्ट का उपाय हमारे पास है। नेटवर्क में कहीं ना कहीं ये VR आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इस VR को नेटवर्क से निकाल करके और यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो पूरी इक्वेशन आपकी VCT की फॉर्म में हो जाएगी। अब यहाँ देखिए पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट का क्वेश्चन है, आपको वो हर जगह कहीं ना कहीं उलझाएगा। यहाँ पर देखिए उसने इतना क्लियरली दिया है कि VR ऐसा प्लस माइनस है, तो हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहते हुए करंट को मान करके VR निकालना है। तो अगर हम इस डिफरेंस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज 5 वोल्ट है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टेज VCT है, और यहाँ ऐसा अगर कोई ड्रॉप हो रहा है तो डेफिनेटली VCT का जो मान है ये 5 - VR होगा, या हम ये कह सकते हैं कि VR का मान 5 - VCT होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि VR जो है ये वैल्यू 5 - VCT है। आप किसी भी तरीके से उसको समझिए और एक्सप्लेन करके आप चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन, साइन कन्वेंशंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत नहीं है तो क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। तो देखिए अब हम ये वैल्यूज यहाँ पर रख पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये हो रहा है VCT - 5/250 प्लस VR की जगह अब मैं रख रहा हूँ 5 - VCT/500 प्लस VCT/250 प्लस 0.6 × 10⁻⁶ dVCT/dt इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं LCM लेकर के, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है, मैं इसको तुरंत फास्ट स्पीड में सॉल्व करूंगा। देखिए ये हो रहा है 2VCT - 10 प्लस 5 - VCT प्लस 2VCT प्लस ये हो जाएगा 500, हम LCM लेकर के चल रहे हैं इसलिए 3500 × 6 हमने किया तो 3000 हो गया, और एक यहाँ से पॉइंट ये चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 300 × 10⁻⁶ dVCT/dt इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व कर लें, फर्दर सॉल्व भी कर लें और इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में भी सेट कर लें। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारा कहने का आशय ये है कि dy/dt प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में हम इसको सेट करें, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान k e⁻⁻pt और Q कांस्टेंट है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान Q/P होता है। तो हमारे पास सीधा सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ y की जगह v है तो सीधा हमें VCT मिल जाएगा। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करता हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा मेरा dVCT/dt, मैं 300 × 10⁻⁶ से इस इक्वेशन को डिवाइड भी करता जाऊंगा साथ ही साथ। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास 2VCT यहाँ है, 2VCT ये है, 4VCT में से 1 VCT गया, 3VCT बचा, तो ये हो रहा है मेरा 3VCT, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 300 × 10⁻⁶ इक्वल टू, मैं इसको साइन के उधर भी लेके जाऊं क्योंकि मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है। तो इक्वल टू में देखिए -10 + 5, इधर -5 है, उधर गया तो +5 हो गया, +5, और हम इसको डिवाइड भी कर रहे हैं तो 300 × 10⁻⁶। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ ऊपर उस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ। तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसी पर्टिकुलर सेट से हम इसको फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं dVCT/dt प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 10⁻⁴ VCT इक्वल टू हो जाएगा
5/3 इंटू 10⁴। अब देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हमारा सेट हो गया है। तो यहां से चूंकि VCT y की जगह यहाँ पर VCT है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये जो VCT है, टाइम डिपेंडेंट कैपेसिटर का वोल्टेज हमारे पास आ गया। ये VCT होगा कुछ कांस्टेंट k e⁻⁻ p की जगह देखिए 10⁴ है, इसलिए -10⁴ इंटू टी प्लस Q/P। Q का वैल्यू 5/3 इंटू 10⁴ है अपॉन P का वैल्यू 10⁴ है। तो अब देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास जो VCT का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है k e⁻⁻10⁴t प्लस ये 10⁴ कैंसिल होकर के यहाँ से मेरे को मिल रहा है 5/3। तो अब देखिए हमारा 50% काम हो गया, प्रॉब्लम का 50% पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब हमें सिर्फ इस k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं। इनिशियल कंडीशन में देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पेपर में कई बार आपको आसानी भी दी जाती है, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसे पॉइंट्स भी लिखे जाते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मुझे कहा गया है कि VC0 -5 वोल्ट है, तो VC0 प्लस भी यही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन के 5 पॉइंट्स, जिसमें तीसरा पॉइंट यही है, रेजिस्टेंस के केस में नो चेंज, इंडक्टर के केस में IL0- इज इक्वल टू IL0 प्लस, और कैपेसिटर के केस में VC0- इज इक्वल टू VC0 प्लस। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पर मुझे VC0 प्लस का वैल्यू -5 दिया हुआ है, और अगर -5 दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में मैं अगर VC0 प्लस कर दूं, t को 0 प्लस कर दूं, तो ये k e⁻0 1 हो जाएगा, इसलिए k e⁻0 प्लस 5/3 हो गया। और VC0 प्लस चूंकि -5 है तो यहां से हम लिख सकते हैं k प्लस 5/3। इसको हम फर्दर सोल्व करें तो देखिए k की वैल्यू आ रही है -5 5/3, मतलब ये हो रहा है आपका -15 और -5 -20/3। और k का ये जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्क इस पूरे क्वेश्चन का, जहां से मुझे आंसर मिलेगा, मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि गेट के एग्जाम में हम इतनी देर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि गेट है ये, और 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतनी मेहनत तो ये आपसे कराएगा तभी 2 नंबर देगा। इसीलिए 28 नंबर पर तो गेट आदमी क्वालिफाई हो जाता है, और वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि आपको अगर थोड़े से कंसेप्ट पता है और आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपको 101% वहां पर मिलेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा, हमारे पास इस VCT का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन आ गया है। आपसे कहा जा रहा है कि ये कैपेसिटर का वोल्टेज 0 कब होगा, वो आपको टाइम बताना है। मतलब VCT मुझे निकालना है, ये टाइम निकालना है जब मेरा ये VCT क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कब 0 होगा, वो 0 जब होगा तब ये टाइम हमें यहाँ से मिल जाएगा e⁻−10⁴ t प्लस 5/3। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये t की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो ये हो रहा है -5/3 इक्वल टू -20/3 e⁻−10⁴ t। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे मिल रहा है e⁻−10⁴ इंटू टी इक्वल टू, अब यहाँ से आप देखिए इसको, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है, 1/4। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करके भी इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें अगर इस e⁻−10⁴ t इक्वल टू 1/4 को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। नेचुरल लॉग अगर मैं लूँगा तो यहाँ इस पर्टिकुलर साइड पर मेरे को -10⁴ इंटू टी मिलेगा, और इधर अगर मैं नेचुरल लॉग लेता हूँ तो देखिए 1/4 का मुझे नेचुरल लॉग लेना है, तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में पहले 1/4 कर लेता हूँ। तो 1/4 मेरा 0.25 आ रहा है, इसका मैं नेचुरल लॉग अगर लेता हूँ तो देखिए नेचुरल लॉग का वैल्यू मुझे मिल रहा है -1.3862। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या हो रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, मतलब मुझे इसी को डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 10⁴ से। 10⁴ से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा 1.386 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ हम इसको अगर मुझे, चूंकि आंसर मुझे ये टी आ रहा है और चूंकि आंसर मुझे मिली सेकंड में चाहिए, 10⁻³ में यहाँ पर बचा लेता हूँ तो मुझे ये मिलेगा 0.1386 मिली सेकेंड। और आप इसके आंसर की से मैच कर सकते हैं, यही आपको आंसर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस चीज़ को समझे कि प्रॉब्लम चाहे किसी भी एग्जाम का है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो
तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप सही आंसर पर हमेशा पहुंचेंगे। तो ये तो था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स का 2021 का क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूं गेट इलेक्ट्रिकल के 2023 के क्वेश्चन पर। गेट 2023 के इलेक्ट्रिकल के इस क्वेश्चन को लेकर के अब हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप यही हमें ये डिसाइड करना है कि इनिशियल कंडीशन का, क्योंकि जहां स्विचेस लगे हैं आरएलसी लगे हुए हैं, आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इनिशियल कंडीशन या ट्रांजिएंट एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको I0 प्लस ऐसा कुछ निकालना है या I0 प्लस V0 प्लस निकालना है, या फिर आपको टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन वोल्टेज और करंट के निकालने हैं। ये पॉइंट आपको डिसाइड करना है। जैसे ये पॉइंट डिसाइड होगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम इनिशियल कंडीशन से रिलेटेड है या ट्रांजिएंट से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पैरामीटर्स के वैल्यूज दी हुई है R1, R2, R3, L और C फॉर टाइम t लेस देन 0। देखिए आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। t लेस देन 0 पर सर्किट स्टडी स्टेट में, सर्किट स्टडी स्टेट में है, इसका मतलब हमारी 5 कंडीशन में जो 2 आगे की कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है इंडक्टर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी ओपन सर्किट, हमें उन कंडीशंस का यूज करना है। उस t लेस देन 0 पर सर्किट स्विचिंग स्टडी स्टेट में है और स्विच के क्लोज्ड है। के क्लोज्ड है मतलब कनेक्शन पहले, स्विचिंग से पहले, मैं बिफोर स्विचिंग बात कर रहा हूं। देखिए बिफोर स्विचिंग हम ये बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन क्लोज्ड है, ये कनेक्शन क्लोज होगा। तो इस कंडीशन में देखिए हमें इस क्वेश्चन में t0 प्लस पर VL पूछा है। इसका मतलब आप आंख बंद करके ये मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का इनिशियल कंडीशन का ये क्वेश्चन है और सिर्फ उन 5 पॉइंट्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, t इक्वल टू 0 माइनस पर बिफोर स्विचिंग पर हम आंख बंद करके 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं, एक IL0 माइनस और एक VC0 माइनस, क्योंकि ये हमें 101% जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दोनों क्यों निकाल रहे हैं? अभी तक की प्रॉब्लम से सिर्फ यहाँ तो इंडक्टर था, यहाँ कैपेसिटर था, अभी इंडक्टर कैपेसिटर दोनों हैं तो भैया दोनों की सेवा हमें करनी पड़ेगी। तो IL0 माइनस निकाल लीजिए, VC0 माइनस निकाल लीजिए। एक बार ये वैल्यूज आ गई, इसका मतलब हमारे लिए दुनिया सबसे आसान हो गई। तो देखिए यहाँ पर हम इस वैल्यू को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर R1 का मान 2 है, R2 का मान 2 है, R3 का मान 3 है, ये 10 mH और इसकी वैल्यू की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अब देखिए बिफोर स्विचिंग क्या होने वाला है। बिफोर स्विचिंग स्टडी स्टेट में है, इसका मतलब कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, और कैपेसिटर पूरा चार्ज है मतलब ये कैपेसिटर ऐसा ओपन हो चुका होगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ये शॉर्ट हो गया होगा, और अगर ये शॉर्ट हो गया है, ये ओपन हो गया है, तो देखिए बिफोर स्विचिंग आप सर्किट का थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। देखिए बिफोर स्विचिंग हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका इंडक्टर शॉर्ट हो गया है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है लेकिन ये ओपन हो गया है, और इधर आप कह रहे हैं कि ये स्विच क्लोज है, मतलब ये 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहाँ पर एक 10 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। अब आप ये देखिए इस पर्टिकुलर केस में सर्किट में अगर हम देखें तो हमें इस कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज है एक तो वो निकालना है, और एक यहाँ से कितना करंट बह रहा है वो निकालना है, क्योंकि यही IL0 माइनस है। तो देखिए बहुत आसान हो गया, ये तो हवा में लटका हुआ है और हवा में लटके हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता, मतलब इधर से कोई करंट नहीं जाने वाला। ये 10 एम्पियर इधर और इधर जाएगा, मतलब हम यहाँ कह रहे हैं कि करंट डिवीजन लग रहा है। करंट डिवीजन लग रहा है, 2 रेजिस्टेंसेज में 10 एम्पियर करंट आ रहा है, एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो इस दिशा में जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, आने वाला करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इनकमिंग करंट 10, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3, तो ये हो गया आपका 6 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जाने वाला करंट 6 एम्पियर है, इधर जाने वाला करंट 4 एम्पियर है, और इधर 6 एम्पियर है, तो इसका मतलब इस पर कितना वोल्टेज हो गया, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज हुआ 12 वोल्ट ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लस माइनस 12 वोल्ट आपको कैपेसिटर पर स्विचिंग से पहले मिलेगा, और इंडक्टर में बहने वाला करंट 6 एम्पियर मिलेगा। स्विचिंग से पहले हमें ये 2 क्वांटिटीज निकालनी थी, ये दोनों क्वांटिटीज मिल गई, हमारा 50% काम हो गया। अब हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि स्विचिंग के बाद हमें क्या मिलने वाला है। t इक्वल टू 0 पर देखिए क्या हो रहा है। अब t इक्वल टू 0 पर क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि आप स्विच को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। स्विच को आपने ओपन कर दिया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपने नेटवर्क से हटा दिया। तो एट t इक्वल टू 0 प्लस, देखिए मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 प्लस पर मैं सर्किट बनाता हूँ, तो मेरे हिसाब से t इक्वल टू 0 प्लस पर ये इधर चूंकि ओपन हो गया है, और ओपन हो गया हवा में है ये रेजिस्टेंस, तो हवा में लोगों से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो उसको आप भूल जाइए। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 ओम का कनेक्टेड है, यहाँ से आपका इंडक्टर कनेक्टेड है, इधर आप देखें ये रेजिस्टेंस 2 ओम का कनेक्टेड है, और t इक्वल टू 0 प्लस पर देखिए मैंने इंडक्टर की जगह सोर्स बना दिया। आप कहेंगे अरे सोर्स क्यों बना दिया? सोर्स इसलिए बना दिया क्योंकि हमें तो इन 5 पॉइंट को यहाँ अप्लाई करना है।
इन 5 पॉइंट्स में से जो 2 पॉइंट हमारे काम के यहाँ पर थे वो हमने निकाल चुके हैं और हमें ये पता है कि IL0 माइनस और IL0 प्लस बराबर होता है। और अगर मैं t इक्वल टू 0 प्लस पर ये सर्किट बना रहा हूँ तो t इक्वल टू 0 प्लस पर यहाँ पर मुझे सोर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ करंट 6 एम्पियर मुझे मिलने वाला है। फिर यहाँ पर वोल्टेज सोर्स बना दो, क्यों? क्योंकि इस पर वोल्टेज है। तो देखिए वोल्टेज करंट में कंफ्यूजन नहीं होना, अगर वो हुआ तो आपकी नैया डोल जाएगी। तो देखिए t इक्वल टू 0 प्लस पर आपका ये सर्किट हो गया। अब इस पर्टिकुलर सर्किट में आपसे क्या पूछा है, अपन उस पर आ जाते हैं। आपसे ये कहा है कि वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एट t इक्वल टू 0 प्लस। इस पर्टिकुलर पोजीशन में यहां कितना वोल्टेज होगा। तो अब तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। आप लूप एनालिसिस से देखना चाहें तो देखिए t इक्वल टू 0 प्लस पर ये सिचुएशन है, यहां से 6 एम्पियर करंट आ रहा है, इस पर्टिकुलर आउटर लूप में 10 एम्पियर करंट है। इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं कि ऐसा 4 एम्पियर करंट यहां पर जा रहा है, और 4 एम्पियर करंट ऐसा जा रहा है, इसका मतलब यहां पर 8 वोल्ट होगा, और यहाँ 8 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पर हो गया कितना, 20 वोल्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 वोल्ट। और 20 वोल्ट में से हम यहाँ ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर 12 वोल्ट है, क्योंकि 6 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बचा हुआ जो 8 वोल्ट है वो 8 वोल्ट आपके इस सोर्स पर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंडक्टर पर जो वोल्टेज है t इक्वल टू 0 प्लस पर, वो हो रहा है आपका 8 वोल्ट, और यही आपका आंसर है। आप यहाँ पर 8 वोल्ट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो सीखा है हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और अप्लाई आप तब कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उठाइए अपनी कोई भी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, और उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो अनसोल्व प्रॉब्लम्स है, उनको हमारे बताए हुए कंसेप्ट से लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन से एक बार आप इन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको, जब आप इस फैशन में अप्लाई करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो गेट जैसी बड़ी एग्जाम भी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बने रहें एलेक्स गुरु पर, वीडियोस आप पूरे देखें, वीडियोस को पसंद करें, पसंद आने पर लाइक ज़रूर से करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।